ठीक है, तो हम लोग लास्ट क्लास रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे और रे ऑप्टिक्स में स्फेरिकल मिरर चल रहा था। स्फेरिकल मिरर में हम लोगों ने मिरर फॉर्मूला ये सब चीजें देखी थी। फिर ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा तो इमेज कहाँ बनेगा, उसके लिए हम रे डायग्राम के लिए होमवर्क दिए थे। ठीक है, 10th क्लास में पढ़े थे। अगर उसमें कोई किसी को किसी भी रे डायग्राम में दिक्कत है तो पूछो, किसी को भी। ठीक है, ठीक है, तो उसमें देखे थे कि रियल के लिए ही हमको बनाना है, रियल के लिए, और वर्चुअल रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग कहाँ पे बनेगा उसके लिए हम लोगों ने फिगर बना के देखा था कि अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज कहाँ बनेगा, वो चाहे कनकेव मिरर हो या फिर कन्वेक्स मिरर हो। फिर हम लोगों ने देखा था कि वी वर्सेस यू कर्व, और उससे रिलेटेड हम लोगों ने देखा था कि यू और वी पॉजिटिव रहेगा, निगेटिव रहेगा तो ऑब्जेक्ट कैसा रहेगा, एफ पॉजिटिव रहेगा तो कैसा मिरर होगा, एफ निगेटिव रहेगा तो कैसा मिरर होगा। तो ये सब चीज को माइंड में रखना है। ठीक है, और अगर हमारे पास कोई न्यूमेरिकल आता है तो न्यूमेरिकल को उसी से सेट करके एक माइंड में अप्रोक्स आंसर के करीब पहुंच जाना है। कि अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन है, यू है, वी है, एफ है, कुछ भी है, तो उससे अकॉर्डिंग कि यू कहाँ है, किस रीजन में है, तो हमारा आंसर किस रीजन में आना चाहिए, ये सब चीजें हमको माइंड में सेट कर लेना है। तो उससे क्या होगा कि अगर हम साइन का गड़बड़ी कर रहे होंगे तो आंसर गलत आएगा, तो हमको पहले से पता चल जाएगा कि आंसर गलत है। क्योंकि इस चैप हाँ, इस चैप्टर में मोस्टली जो गलती होता है वो साइन और जियोमेट्री, दो चीजों का गलती होता है। बाकी थ्योरेटिकली ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, लेकिन साइन में गलती होता है और जियोमेट्री में। अगर जियोमेट्री समझ गए, साइन समझ गए, तो इस चैप्टर में कुछ नहीं रखा है। कहाँ रे जा रहा है, कहाँ से पास होगा, कहाँ कट करेगा, सब कुछ हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक कनकेव मिरर है। ठीक है, हमारे पास जो मिरर है वो कनकेव है। इसका जो फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, बोल रहा है कि फाइंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट so that image distance, ठीक है, is 3 times of object distance। ठीक है, सिंपली इसको हम ये भी बोल सकते हैं मैग्निफिकेशन जो है वो 3 टाइम्स। ठीक है, सिंपल वे में लिखते तो बोलते मैग्निफिकेशन 3 टाइम्स है तो यू फाइंड करो, लेकिन एक अलग लिखने का तरीका है, इसलिए हम दे रहे हैं कि बोल रहा है कि फाइंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि यू हमसे पूछ रहा है सो डेट इमेज डिस्टेंस जो 3 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो और सोचो कि इमेज कहाँ कहाँ बनना चाहिए, कहाँ पे 3 टाइम्स, तो ऑब्जेक्ट कहाँ हो सकता है। सर सेंटर से पहले मींस इंफिनिटी के और सेंटर के बीच में। कहाँ से? सर इंफिनिटी से सेंटर के बीच में, मतलब कि इंफिनिटी टू सेंटर के कहीं बीच में होगा। इस रीजन में रहता है तो इमेज जो होता है डिमिनिश न बनता है, और बोल रहा है कि इमेज डिस्टेंस इज 3 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो तो सेंटर से पोल के बीच में भी जो है ज्यादा है ना इस केस में। यहाँ क्या दिख रहा है कि v इज ग्रेटर देन क्या है, u है। अब v का अगर मैग्नीट्यूड सिर्फ देख रहे हैं तो ये 3u है। ठीक है, तो u जो होगा कम होगा ऑफ कोर्स, और v जो होगा ज्यादा होगा। तो अगर हम मान रहे हैं कि मैग्निफिकेशन 3 टाइम्स करने का मतलब यही है, तो साइन के साथ देखना होगा। अगर हम मॉड लगाते हैं
तो v इक्वल टू प्लस 3u हो सकता है या फिर माइनस 3u, दोनों में से कोई भी केस पॉसिबल है। ठीक है, तो हम अब इस फर्स्ट वाले को देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड बोल रखा है, हम जानते हैं u भी साइन के साथ होता है, v भी साइन के साथ होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे जब मॉड हटाएंगे तो v को प्लस 3u लिख सकते हैं या फिर माइनस 3u लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस 3u यानी कि दोनों निगेटिव रहा होगा। फर्स्ट वाले केस में अगर हम देखें, इस केस में यानी कि u अगर निगेटिव तो v भी निगेटिव, u पॉजिटिव तो v भी पॉजिटिव, रियल ऑब्जेक्ट है तो u निगेटिव तो v भी निगेटिव। इस केस में मैग्निफिकेशन कब होता है? जब ऑब्जेक्ट फोकस लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, यानी कि फर्स्ट केस कह रहा है कि जब यहाँ पे u हो तो हो सकता। ठीक है, जब माइनस का बात कर रहे हैं u निगेटिव तो v पॉजिटिव हो जाएगा। ये कब होगा? तो जब हम इधर रखेंगे तब भी मैग्निफिकेशन होता है। तो दो दो केसेस इसमें बन रहे हैं। बात क्लियर है इतना कि यहाँ पे हमको दो दो केस बन रहा है। फर्स्ट वाले केस में ऑब्जेक्ट जो होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ के बीच में होगा, और सेकेंड केस के लिए ऑब्जेक्ट जो होगा वो फोकस एंड पोल के बीच में होगा। ठीक है, तब दो चीज मिल गया तो इसके अकॉर्डिंगली एफ पता है, हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद तो मैथ, तो यही चीज हम कर रहे हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू देखो, उसके बाद समझो कि मतलब एक बार माइंड में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इमेज यहाँ बनना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इमेज रे डायग्राम जो है या फिर कर्व जो पढ़े, जो कुछ भी पढ़े वो इसी के लिए है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, इमेज कहाँ है, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे मन में ये सेट हो जाना चाहिए कि ऐसा सिचुएशन हो रहा है। अगर वो चीज आ गया तो न्यूमेरिकली हम गलत नहीं करेंगे। ठीक है, और वैसे केसेस जितने भी बनना हो वो भी हम बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे। ठीक है, तो इसीलिए वो -20 और रेडायग्राम बोल, -40। ठीक है, उसी के आसपास आना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें हैं। इसके बाद कैलकुलेशन का पार्ट है। तो फर्स्ट केस हम ले रहे हैं, केस 1 प्लस 3u, ये है, हमको u फाइंड करना है। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है, यानी कि प्लस 3u कहने का मतलब ये हुआ कि u अगर निगेटिव है तो ये भी निगेटिव है, दोनों का साइन सेम है। रियल ऑब्जेक्ट है तो u हमेशा निगेटिव होगा, तो ये निगेटिव तो भी निगेटिव है, लेकिन दोनों तरफ निगेटिव है तो प्लस आ गया है। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, -1/3u प्लस 1/-u इक्वल टू -1/f। सब में साइन के साथ रखे हैं, माइनस 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 है, तो सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है u। इस केस में u आ जाएगा हमारा 40। सॉल्व कर लो, ठीक है, सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे आ जा रहा है माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर दिख रहा है 4u, नीचे दिख रहा है 3u स्क्वायर इक्वल टू 1/30। साइन हम सब काट चुके हैं, एक u से एक u गया, यहाँ u इक्वल टू 40 दिख रहा है। सिमिलरली केस 2, जब भी जो है निगेटिव है, निगेटिव यानी माइनस होगा तो प्लस। इस केस में यानी कि 1/, यहाँ प्लस 3u लिखेंगे क्योंकि u निगेटिव है, प्लस 1/-u, फोकल लेंथ निगेटिव होता है तो -1। इसको सॉल्व कर लो तो आ जाएगा हमारा 2u माइनस
3u², ये कट गया, -1/30, माइनस माइनस ये भी कट जाएगा, यहाँ से दिख रहा है u = 20 सेंटीमीटर। ठीक है, एक बार अगर तुम केसेस क्लियरली कर लिए तो उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट मैग्निफिकेशन को एक जगह डिस्कस कर ले रहे हैं, जिसको हम लोग स्मॉल m से लिखते हैं। हमेशा मैग्निफिकेशन जो होगा वो साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, और या कनकेव हो, कन्वेक्स हो, कोई सा भी हो, अगर हम मैग्निफिकेशन का बात कर रहे हैं तो मैग्निफिकेशन हमेशा साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, अब अगर हम मानते हैं, कैसे हैं, जनरल केसेस ले रहे हैं, कनकेव का ही केस है, ऑब्जेक्ट जो होता है हो सकता है कि ऐसा हो, ठीक है, मे बी यू शेप का है, ऐसा ऑब्जेक्ट है, तो इसका ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, यानी कि इसको हम हाइट अगर बोल देते, ये हाइट है और इधर लेंथ। तो अगर जो इमेज फॉर्म करेगा तो इसका लेंथ भी चेंज होगा और हाइट भी चेंज होगा, दोनों में चेंजेस आएगा, यानी कि हाइट में भी कुछ साइज का चेंज आएगा और इसके ये लेंथ, यानी कि इस ये वाला लेंथ का बात कर रहे हैं, उसमें भी चेंज आएगा। तो इसी के बेसिस पे हम लोग इसको दो तरह का मैग्निफिकेशन में पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं ट्रांसवर्स या लैटरल मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स या फिर इसको बोलते हैं लैटरल मैग्निफिकेशन। ठीक है, इसको हम m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जो है ये लिखते हैं हम लोग हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि हम जानते हैं -v/u आता है। ठीक है, ज्योमेट्री से डेरिवेशन आता है इसका, तो हम डेरिवेशन पे नहीं जा रहे हैं क्योंकि बोर्ड में है नहीं तो जरूरत भी नहीं। तो m = hi/ho -v/u आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैग्निफिकेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे हो सकता है कि मैग्निफिकेशन जो हो पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे u और v का साइन अगर सेम रहा, यानी कि u भी निगेटिव, v भी निगेटिव, तो ये निगेटिव आएगा। अगर v और u दोनों अलग अलग रहा तो पॉजिटिव आएगा। या फिर हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हम कह रहे हैं कि इसके ऊपर पॉजिटिव लेते हैं, इसके नीचे निगेटिव लेते हैं, अगर ये हमारे पास मिरर है तो। ठीक है, इधर पॉजिटिव, नीचे निगेटिव। तो अगर ये पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों यानी कि सेम साइड में है, हाइट भी पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव, या हाइट भी निगेटिव, ऑब्जेक्ट भी निगेटिव, यानी कि इस केस में हम बोलेंगे कि जो इमेज है वो इरेक्ट है। ठीक है, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, इसका मतलब इमेज जो है इरेक्ट है, सेम साइड में है प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर हो या फिर नीचे हो, जैसा भी हो, दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम साइड में है। निगेटिव होगा तो निगेटिव ये रिप्रेजेंट करता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो इन्वर्टेड, यानी कि अगर एक ऊपर है, यानी कि अगर बोल रहे हैं कि हमारे पास मिरर है, ऑब्जेक्ट इधर है, तो इमेज इधर हो, कैसा भी हो, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे, यानी कि अगर ये निगेटिव है तो इन्वर्टेड इमेज, m अगर पॉजिटिव है तो इरेक्ट इमेज। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ m का बात कर रहे हैं, सिर्फ वैल्यू का, तो ये या तो ग्रेटर देन 0 हो सकता है या फिर लेस देन 0 हो सकता है। ग्रेटर देन, हाँ, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1। अच्छा हाँ, ठीक है, तो पॉजिटिव निगेटिव ही हो गया, यानी कि मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1, -0.5 भी हो सकता है, 0.5 भी हो सकता है। तो हम यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं,
साइन इसका रिप्रेजेंट करेगा कि इमेज इरेक्ट है या फिर इन्वर्टेड है। मैग्निफिकेशन का साइन सिर्फ ये रिप्रेजेंट करेगा कि इमेज या ऑब्जेक्ट दोनों का रिलेशन अगर देख रहे हैं तो इरेक्ट है या इन्वर्टेड है। यानी ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है, अगर एम निगेटिव है, यानी कि इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर होगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1, तो ये हमको रिप्रेजेंट करता है कि मैग्निफाइड इमेज है। ठीक है, इमेज जो है वो, यानी कि हाइट ऑफ इमेज जो है वो ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इस केस में डिमिनिस्ड, यानी कि हाइट ऑफ इमेज जो है लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अकॉर्डिंगली v और u का भी डिस्टेंस हम लोग चेक कर सकते हैं कि v ज्यादा है या u कम है क्या है। ठीक है, v बाई u का रेशियो ग्रेटर देन 1 है, यानी v ग्रेटर होगा, v लेस देन होगा, ये चीज हम लोग ज्यादा बता सकते। तो m का साइन रिप्रेजेंट करता है कि इमेज इरेक्ट है या फिर इन्वर्टेड है, और ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1 मैग्नीट्यूड ये रिप्रेजेंट करता है कि इमेज मैग्निफाइड है या फिर डिमिनिस्ड है। ग्रेटर देन 1 यानी हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि मैग्निफाइड है। डिमिनिस्ड यानी हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जो है मैग्निफिकेशन है वो लेस देन 1 है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि हम मैग्निफिकेशन का वैल्यू देख के ये बता सकते हैं कि इमेज कैसा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसीलिए इंपॉर्टेंट है, साइन वैल्यू सब कुछ इंपॉर्टेंट है कि देख के तुम क्या बता सकते हो, क्या है मन में ये आ जाना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर को अगर आसान करना है तो ये सबसे जरूरी चीज है। सेकेंड, लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, इसको हम एम एल से लिख रहे हैं। ठीक है, ऊपर जो ट्रांसवर्स था उसको सिर्फ एम से, इसको एम एल से। यानी कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसा मिरर है, यहाँ अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो लेट से कि यहाँ पे इसका इमेज बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसके पास दो एंड है, हम इस लेंथ की बात कर रहे हैं, ये लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये अगर हमारा ऑब्जेक्ट है, ये इमेज, तो ये हमारा लेंथ ऑफ इमेज। तो इसमें जो मैग्निफिकेशन हम लोग लिखते हैं वो लिखते हैं लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको ध्यान से देखें तो हम इसको लिख सकते हैं v2 माइनस v1। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ c रखते हैं समझने के लिए, ये जो है u1 है, ये जो है u2 है, तो ध्यान से देखो c है सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास में है, तो ये जो चीज होगा, ठीक है, ये होगा v2 और ये चीज जो होगा होगा v1, क्योंकि जो जितना सेंटर से दूर उतना ही वो फोकस के करीब, क्योंकि इन्फिनिटी पे रहता तो फोकस पे रहता, तो इस वजह से हम ऐसा लिख रहे हैं। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट V1 होगा ना, हाँ, v2 की जगह v1 होगा ना, कि जो सेंटर के जस्ट लेफ्ट में उसका सेंटर के जस्ट राइट पे बनेगा इमेज। जैसे ये वाला एंड जो है u1 से करस्पॉन्डिंग जो भी एंड होगा वो सेंटर के पास में होगा। यस सर, तो वो अब v2 लिखे हैं, अच्छा उसमें v1 होना हाँ, चाहिए ना। ठीक है, उल्टा लिख दिए हैं। ठीक है, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जितना दूर होगा उतना ही फोकस के करीब होगा, यानी कि वो v2 है। तो लेंथ अगर हम लिख रहे हैं v2 माइनस v1, लेंथ ऑफ इमेज, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट क्या आएगा, तो u2 माइनस u1। एंड देन से देखो तो v2 माइनस v1 जो है इस केस में दोनों सेमी साइड में है, दोनों निगेटिव तरफ ही है, v2 माइनस v1 जो है यहाँ निगेटिव, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे माइनस एक अलग से लगा लेते हैं। ठीक है, यानी कि हमको आएगा मैग्निफिकेशन अगर बहुत ही स्मॉल साइज हो, फॉर स्मॉल
ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर u1 u2 ऐसा कुछ दिया होगा तो हमको v1 v2 फाइंड करके लेंथ का रेशियो निकालना है। लेकिन अगर बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है, यानी कि मान लेते हैं कि u हो गया 30 सेंटीमीटर और उसका लेंथ हो गया 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर का लेंथ, तो उस केस में हम लोग अगर ml लिखना हो तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस dv बाई du। वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए अगर हमको लिखना हो तो ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब रिलेशन देखते हैं कि m और ml में क्या है। तो हियर ऑल्सो लिख सकते हैं 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इजकल टू 1 बाई एफ होता है। u और v वेरिएबल है, किसी भी एक मिरर के लिए f फिक्स है। इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ध्यान से देखो क्या मिलेगा, माइनस 1 बाई वी स्क्वायर dv बाई डी लिख लेते हैं। ठीक है, माइनस 1 बाई यू स्क्वायर इजकल टू 0। तो यहाँ से ध्यान से देखो तो dv बाई डी जो मिल रहा है और कुछ नहीं बल्कि माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर मिल रहा है, यानी कि और कुछ नहीं, नीचे लिख देते हैं माइनस वी स्क्वायर बाई यू, यानी कि m ऑफ l यानी लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन जो है माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते थे कि अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज लिखते तो सर इसको हम लिख माइनस dv बाई du है ना ml। अच्छा हाँ, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो v बाई यू को हम क्या लिख सकते थे, m का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ml इक्वल टू v बाई यू का स्क्वायर है, माइनस v बाई यू जो है m है उसका स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो हम m स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ml स्क्वायर ये किसके लिए, ध्यान रहे स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के लिए, फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, यानी जिसका लेंथ बहुत कम हो उसके लिए। लेकिन अगर लेंथ कुछ कंपेरेबल हो फोकल लेंथ के, यू भी ऐसा हो 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर ऐसा, तो हम लोग ये यूज नहीं करेंगे, उसमें अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे, फिर हम लेंथ ऑफ इमेज लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड करेंगे, उसका रेशियो फाइंड करेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक एक चीज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो सारा चीज इम्पोर्टेंट है इस मायने में, क्योंकि एक ही चीज बार बार आएगा। ठीक है, अलग अलग चीजें होती जाएंगी लेकिन होगा कंसेप्ट वही, इसलिए हम बोल रहे हैं कि हर चीज इम्पोर्टेंट है, कैसे जा रहा है उसको ध्यान से रखना है, ध्यान देते रहना है। ठीक है, यहाँ पे फोकल लेंथ दे रखा है कि 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है, यू शेप का है ऐसा। ठीक है, ए बी सी डी, ये 2 सेंटीमीटर हाई है। ठीक है, ये जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है और यहाँ से ये एंड है 15 सेंटीमीटर पे। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ इमेज। ठीक है, यानी कि इस यू शेप का इमेज का बोला जाए तो 9 सेंटीमीटर का है, तो वैसे ही टोटल लेंथ ऑफ इमेज हमको बताना है।
आ गया। इमेज ऐसा ही बनेगा क्योंकि 20 सेंटीमीटर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो सी वाला पॉइंट यही रहेगा, डी ऐसा सेम लेंथ का बनेगा, डी डैश, ठीक है। बी डैश ए डैश हमको पता है, तो इसी के लिए अगर हम फाइंड कर लें ए डैश का पोजीशन, अगर हम फाइंड करते हैं, ठीक, अगर ये P है सर -2, क्या चीज -2, सर मैग्निफिकेशन। अच्छा ठीक है, -2 आ रहा सर है, 10 सेंटीमीटर लेंथ होगा। ठीक है, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम देखें तो ये अच्छा उल्टा लिख दिए, ये जो है ए डैश आएगा, ये जो होगा बी डैश होगा। बी के लिए अगर हम ये यू लेते हैं तो इसके लिए करस्पॉन्डिंग वी लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे बोलो? एफ यू अपॉन यू माइनस एफ था, ठीक है। इसमें साइन के साथ हम पुट कर रहे हैं, तो -10 इंटू -15 अपॉन -15 प्लस 10, तो ये हमको मिल जा रहा है कितना, 53 -30, यानी कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये हमको मिल रहा है -30 सेंटीमीटर। तो मैग्निफिकेशन अगर हम इसके लिए फाइंड कर लें तो मैग्निफिकेशन हमको मिल जाएगा -30 बाय -15 यानी कि -2, ठीक है। यानी कि ये जो हाइट है ये हमको कितना मिल जाएगा, 2 to 4, ये डिस्टेंस 30 है 20 यानी कि 10, तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ इमेज 2 + 10 + 4 यानी कि 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऐसे ही अकॉर्डिंग फाइंड करना है, वैसा था हर पॉइंट कहाँ कहाँ बना वैसे हम लोग फाइंड कर लेंगे। इसमें हाइट को भी इंक्लूड करना होता है? टोटल लेंथ पूछ रहा है ना इमेज का, यू शेप है, ठीक है। यू शेप वायर बोला है, हम पूरा लैंग्वेज नहीं लिखे हैं, यू शेप वायर बोला है कि 252 है, उसका टोटल लेंथ ऑफ इमेज बताना है, इसलिए हम बोल रहे हैं टोटल लेंथ, ठीक है। लैंग्वेज पूरा नहीं लिखा है इसलिए कंफ्यूजन है। नेक्स्ट है सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन, ठीक है। ये भी स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए देख रहे हैं, ज्यादा बड़ा ऑब्जेक्ट रहा तो उसके अकॉर्डिंग फाइंड करके हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऐसा किसी मिरर के सामने है, इसका एरिया A0, ठीक है, स्क्वायर ही मान रहे हैं, साइड लेंथ A मान रहे हैं, ठीक है। तो इसका अगर हमको मैग्निफिकेशन फाइंड करना होगा कि इसकी इमेज का मैग्निफिकेशन क्या होगा, ठीक है। तो इसके मैग्निफिकेशन कैसे फाइंड करेंगे, चलो इसके लिए हम एक सवाल पूछते हैं, उसका सही सही जवाब देना है। ऐसा हमारे पास मिरर है, ऑब्जेक्ट जो है, ध्यान से सुनो और जवाब दो, ऑब्जेक्ट जो है 2 सेंटीमीटर या कैसा भी है 2 सेंटीमीटर का है, ये F है, ये C, ये C पे ही है लेकिन आउट ऑफ द प्लेन है या फिर इनटू द प्लेन है, ऐसा हम मान लेते हैं कि यहाँ पे, या फिर इधर मानते हैं, अच्छा रहेगा। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है,
ऑब्जेक्ट जो है वो कैसा है, इनटू द प्लेन है, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा वो हमको बताओ। क्वेश्चन क्लियर है? बोलो कोई, क्वेश्चन क्या समझ यस, में आया कि नहीं? हाँ ठीक है, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा? सी और एफ के बीच में बनेगा और कमिंग आउट ऑफ द प्लेन होगा, लेंथ थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है ठीक है, इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अगर हम इसको यहाँ पे दे या फिर इस एक्सिस से किसी एंगल पे ऐसे थीटा दे, यानी कि अगर हम यहाँ पे कोई एक प्लेन रखे हैं, जैसे कि यही प्लेन है, तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को यहाँ सीधा सीधा दे, इधर दे, इधर दे, इधर दे, कहीं भी दे, उससे किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर केस एक ही चीज रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि हम लोग मैक्सिमम सवाल जो है 2 डायमेंशन में ऊपर ही बनाते हैं, लेकिन अगर ऐसा प्लेन दिया है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ऑब्जेक्ट अगर इस पर भी हो, इधर हो, इधर हो, इधर हो, ऐसा हो, किसी भी डायरेक्शन में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो हमारा मिरर है ऐसा 2 डायमेंशन में नहीं है, यहाँ भी ये 3 डायमेंशन में ही है। ठीक है, तो अगर ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है तो उस चीज को नेग्लेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक एरिया ए है, साइड लेंथ ए है, तो इसका मैग्निफिकेशन अगर देखेंगे तो इसका अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कहीं पे इमेज बनता है, ठीक है, इधर कहीं इसका इमेज ऐसा बना है, तो ये वाला अगर हम साइड देखेंगे तो ये m इंटू ए आएगा, ये साइड देखेंगे तो ये भी m इंटू ए आएगा, मैग्निफिकेशन इंटू ए, क्योंकि दोनों जो है हाइट ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ऊपर नीचे जैसा भी हो। तो इसका अगर हम फाइनल एरिया लिखेंगे तो एरिया जो होगा वो क्या होगा, एम स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, यानी कि हम लिख सकते हैं एम स्क्वायर इंटू ए नॉट। फाइनल एरिया जो आ रहा है हमारा वो एम स्क्वायर इंटू ए नॉट आ रहा है, यानी कि एरिया ऑफ इमेज अगर हमको लिखना हो तो एम स्क्वायर इंटू ए नॉट हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि किसी भी डायरेक्शन में अगर हम ले रहे हैं यहाँ पे, तो ये बात का ध्यान रखना है कि हम ये हाइट लें, यहाँ से ये हाइट लें या फिर ऐसा हाइट लें, कैसे भी हाइट लें, बात बराबर है। अगर किसी को समझने में दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, ये एक केस हो गया, केस 1। अगर जो एरिया है वो परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस है, यानी कि प्लेन परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। केस 2 पैरेलल हो सकता है, ठीक है, यानी कि जो ऐसा हो सकता है, ऐसा हमारे पास कोई एरिया रखा हो, पॉसिबिलिटी है। हम बोल रहे हैं कि ये जो है विड्थ है, ये जो है हाइट। इस केस में हम जानते हैं कि अगर बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट है तो का ही बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट जो है कंपेरेबल लेंथ का रहा तो ये जो है क्यू, अगर स्क्वायर शेप का है तो स्क्वायर नहीं रह जाएगा, वो सब चीज हम जानते हैं। तो वैसे केसेस में हमको अलग अलग सब निकाल के फाइंड करना पड़ेगा, जिसमें टाइम कंज्यूमिंग होगा, हर एक लेंथ हर एक चीज हमको फाइंड करना पड़ेगा। जैसे अगर बोलते कि ये एफ है, ये सी है, तो इसका इमेज ऐसा कुछ बनता है, ये एरिया हमको फाइंड करना पड़ता। लेकिन हम बोल रहे हैं कि वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, क्योंकि उसके लिए और कोई प्रोसेस है नहीं, सब कुछ फाइंड करके ट्रेपेजियम बनता है, उसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा। लेकिन अगर बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है तब क्या करेंगे? बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है तो लेट से कि इसका इमेज यहाँ कहीं बनेगा, ठीक है, तो ये हाइट हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू m इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये जो विड्थ है, विड्थ ऑफ इमेज हम लोग लिख सकते हैं कि ये m स्क्वायर इनटू विड्थ ऑफ ऑब्जेक्ट होगा।
ठीक है, बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ इमेज इजकल टू, ध्यान से देखो तो ये एम क्यू इंटू एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट दिख रहा है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट है तब, ऊपर वाला भी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट था तब। नेक्स्ट है वॉल्यूम मैग्निफिकेशन। ठीक है, वॉल्यूम में मैग्निफिकेशन, इसमें भी हम सिंपल सा ही शेप एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे एक क्यूब है, इसमें m का पावर 4 होगा। हाँ ठीक है, ऐसे एक क्यूब है, इसका वॉल्यूम मान लेते हैं कि ये एरिया ए नॉट है, ये लेंथ एल है, तो वी नॉट अगर लिखेंगे तो ए नॉट इंटू एल लिखेंगे। ठीक है, इसका अगर हम एरिया में मैग्निफिकेशन देखेंगे, यानी कि कोई अगर इमेज बनता है यहाँ पे, मान लेते हैं कि मैग्निफाइड इमेज है, ठीक है, तो ये एरिया ऑफ इमेज है। एरिया ऑफ इमेज क्या लिखेंगे, ऊपर जैसे हम लोग का आया था, क्या आया था बोलो, एम स्क्वायर इंटू ए नॉट, क्योंकि ये परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस है। लेंथ में, लेंथ का अगर हम लेंथ ऑफ इमेज का बात कर रहे हैं तो एम स्क्वायर इंटू नॉट आएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ इमेज का अगर हम बात करें तो एल आई इंटू ए आई होगा, यहाँ से देखो तो एम रेज टू पावर 4 इंटू वी नॉट। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में न्यूमेरिकली हमसे बहुत कम पूछता है, कंसेप्चुअल यानी कितना टाइम्स हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वैसा ही ज्यादा पूछता है। तो इस बात का ध्यान रखना कि एम रेज टू पावर 4 टाइम्स है, उसका एम रेज टू पावर 3 टाइम्स था। एरिया जब परपेंडिकुलर टू एरिया है तो उसका एम स्क्वायर टाइम्स है, इस चीज का ध्यान रखना। इतना में अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं है तो फिर आगे बढ़ेंगे। नहीं है, किसी को भी अगर समझने में दिक्कत आ रहा है तो पूछते चलो। ठीक है, नेक्स्ट है वेलोसिटी कर्व, वेलोसिटी से रिलेटेड। जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, कनकेव मिरर है, ठीक है, फोकल लेंथ लेट से 30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 15 मानते हैं, ऑब्जेक्ट 30, 20 लो, ठीक है 20 है, सी होगा एफ होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये 30 है। ठीक है, तो वी कितना आ रहा है, एक मिनट, ठीक है, ठीक है, वैल्यू इसलिए ले रहे हैं, यही वाला वैल्यू जो है लगभग जितने भी एग्जांपल लेंगे उस सारे में लेंगे, ताकि हम लोग को यू भी फाइंड करने में टाइम ना लगे। यू जो है 30 है, एफ 20 है, तो वी जो आएगा वो 60 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है हमारा, ये जो ऑब्जेक्ट है हेड से किधर जा रहा है, ये 2 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, तो इसमें इमेज का जो डिस्टेंस वेलोसिटी होगा वो क्या आएगा, मिरर जो है रेस्ट पे है, मिरर को अभी हम मूव नहीं करा रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में अगर हम बोलें कि इमेज का वेलोसिटी क्या होगा, कैसे बताएंगे, तो ये जो डिस्टेंस है ये हमारा u है। ठीक है, इमेज जो इसका बनेगा, ध्यान से देखें तो इमेज यहाँ कहीं बनेगा, कितने दूरी पे, तो 60 सेंटीमीटर के दूरी पे बनेगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है फोकस की तरफ जा रहा है, यानी कि इमेज
इमेज जो है इधर की तरफ जा रहा होगा वेलोसिटी ऑफ इमेज। ठीक है, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है, वहां से वो फोकस की तरफ जा रहा है, यानी कि इमेज जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड कहीं पे बन रहा है, वहां से वो इंफिनिटी की तरफ जाएगा। ये जो वेलोसिटी ऑफ इमेज है यही हमको फाइंड करना है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज है क्या, कितना आएगा। ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना आएगा। तो ध्यान से देखें तो यहाँ जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है वो और कुछ नहीं बल्कि du/dt है। ठीक है, हम v0 लिख रहे हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, वैसे ही dv/dt, ठीक है, ये क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज। ठीक है, ये du/dt यानी चेंज इन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो हमको रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, dv/dt जो होगा वो इमेज होगा। तो हम कहाँ से रिलेशन पा सकते हैं, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है क्या कि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। डिफरेंशिएट विथ टाइम, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ध्यान से देखो -1/v² dv/dt प्लस, नहीं यहाँ भी माइनस आएगा, 1/u² du/dt। कोई भी अगर मिरर है उसका फोकल लेंथ जो होता है कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है तो फिक्स रहेगा, यानी कि ये चीज 0। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू, इसको ले जाएंगे तो -v²/u² du/dt दिख रहा है। ठीक है, जहां भी जिस भी पोजीशन पे रहेगा उसका v² u² du/dt, du/dt इधर dv/dt। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान से सुनना है, ये जो हमने v मेजर करा है यहाँ पे ये, और ये जो u मेजर कर रहे हैं वो कहाँ से मेजर कर रहे हैं बोलो? प्रिंसिपल एक्सिस, नहीं सॉरी पोल से। प्रिंसिपल एक्सिस, पोल से मेजर कर रहे हैं ना। पोल कहाँ पे है, मिरर पे। यस ठीक है, यानी कि हमने पोल पे बैठ के ही तो ये v और u देख रहे हैं, यानी कि ये जो हमको मिल रहा है ये क्या मिल रहा है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर मिल रहा है, इक्वल टू -v²/u²। ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, पोल यानी कि मिरर के रिस्पेक्ट में। यहाँ से हमको फॉर्मूला मिल जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू, अकॉर्डिंगली अगर हम सॉल्व करें तो -v²/u² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस v²/u² वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज आएगा मिरर। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, v/u को m² लिख लें, छोड़ो v/u ही रहने देते हैं, v0 माइनस फिर प्लस कर लो 1 - v²/u²। ठीक है, ये चीज, ये जो ध्यान से दिख रहा है ये मैग्निफिकेशन है, तो इसको हम और भी लिख सकते थे, वेलोसिटी ऑफ -m² v0 प्लस 1 - m² इंटू vm। ठीक है, थोड़ा ऊपर करिए ना। तो v²/u² वेलोसिटी ऑफ मिरर के साथ प्लस आएगा ना। हाँ तो v²/u² वेलोसिटी ऑफ मिरर के बगल में प्लस होगा ना, माइनस माइनस प्लस। कहाँ पे बोल रहे हो, तो यहाँ एकदम पे नीचे वाला लाइन है, उसके इसमें नीचे वाला लाइन है सर, बगल में प्लस होगा ना। ये वाले लाइन में? यस सर। अच्छा हाँ ठीक है,
यहाँ पे माइनस पहले से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, ठीक है, तो ऐसा आ रहा है। ध्यान से देखो तो ये फॉर्मूला हम लोग पहले भी प्लेन मिरर में देखे थे, वहां पे मैग्निफिकेशन जो होता था +1 हुआ करता था। ठीक है, इन्वर्टेड इमेज था नहीं, इरेक्ट इमेज था और सेम साइज का होता था, यानी कि m1 हुआ करता था। तो वहां पे यही फॉर्मूला आता था -v0 + 2vm, वेक्टर फॉर्म में लिखते थे, याद है? यही फॉर्मूला आता था। वहां m का वैल्यू +1 था, यहाँ m का वैल्यू वेरिएबल है, इसलिए m के टर्म में आ रहा है। वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू -m² v0 + 1 + m² vm। ये ध्यान रहे कि ये वेलोसिटी कौन सा है, तो ये सारे जो वेलोसिटी हैं, जो भी वेलोसिटीज है एलोंग प्रिंसिपल एक्सिस है, या फिर बोल सकते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सारे के सारे हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम ऊपर वाले अपने आंसर पे आते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज फाइंड करना है, v60 है, u30 है, यानी कि m जो हो गया वो -2 हो गया। ठीक है, इसके लिए अगर हम फाइंड करते हैं तो m इक्वल टू क्या आ रहा है, -2। तो देखते हैं फॉर्मूला में क्या आ जाएगा फॉर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन के लिए वेलोसिटी ऑफ इमेज अगर हमको फाइंड करना हो तो हम लिखेंगे -2 का स्क्वायर ही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ जा रहा है यहाँ पे। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स पोल है, हम राइट साइड को अगर पॉजिटिव मानते हैं तो +2 से हम लिख रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ मिरर 0 था, तो इसको 0 कर लिए, तो ये हमको मिल रहा है -8 मीटर/सेकंड। ठीक है, अगर हम इसी में मिरर को किधर भी मूव कराते, क्या हम लोग यूज बना सकते थे क्वेश्चन? बोलो, अगर हम मिरर का वेलोसिटी किधर भी देते बन जाता? ठीक है, क्योंकि हम और उस पर क्वेश्चन नहीं देना चाह रहे हैं, इसलिए हम पूछ रहे हैं। अगर दिक्कत है तो बोलो, दे देते हैं, हो जाएगा। हाँ या ना, कुछ तो बोलो। नहीं होगा, चलो। एफ फिर से 20 था ना, 20। ऑब्जेक्ट फिर से 30 सेंटीमीटर पे ही दे रहे हैं। इसका वेलोसिटी इधर है 2 मीटर/सेकंड से, इसका स्पीड इधर है 1 मीटर/सेकंड से। फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, फाइंड करो। आ गया, सेम वैल्यू दिए हैं, क्योंकि कैलकुलेशन हमको मैग्निफिकेशन ये सब में नहीं करना पड़े, -2 ही आएगा, क्योंकि v इक्वल टू -60 आएगा। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा? 13 -4 इंटू -2 प्लस 1 + 4 इंटू वेलोसिटी ऑफ इमेज 1, तो कितना जा रहा है, -+8 +5, यानी कि 13 मीटर/सेकंड, और पॉजिटिव आ रहा है। यानी कि अगर हम ये बोल रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये ऑब्जेक्ट है, ये फोकल लेंथ है, तो इमेज हमारा यहाँ कहीं है 60 पे, और वो इधर जा रहा है कितने से, तो 13 मीटर/सेकंड से। ठीक है,
एफ जो है 20 है, ऑब्जेक्ट जो है 30 पे ही है, लेकिन अब इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस है। ये फोकल लेंथ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज कहाँ बनेगा, ध्यान से देखोगे तो इमेज यहाँ कहीं बनेगा, जिसका डिस्टेंस क्या होगा, ये 60 सेंटीमीटर होगा, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है अभी प्रिंसिपल एक्सिस पे है, तो इमेज यहाँ होगा। कुछ देर के बाद ऑब्जेक्ट अगर यहाँ आ जाएगा तो उसका इमेज इधर कहीं आएगा, यानी कि इसका स्पीड किधर होगा, नीचे की तरफ वेलोसिटी ऑफ इमेज होगा। ठीक है, इसमें किसी कोई दिक्कत है कि वेलोसिटी नीचे ही क्यों होगा? नो सर। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, कनकेव मिरर है, रियल है, तो इमेज इन्वर्टेड होता है तो नीचे की तरफ जाएगा। क्योंकि हम लोग ऐसे इतना हाइट का था तो इधर बनाते थे, तो नीचे की तरफ होगा। इसका हमको वेलोसिटी ऑफ इमेज फाइंड करना है। तो यहाँ ध्यान से देखो कि ना तो u चेंज हो रहा है, u जो है वो कांस्टेंट है, v वो भी कांस्टेंट है, u भी तो चेंज हो नहीं रहा है, f तो मिरर के लिए चेंज क्या हो रहा है, तो यहाँ चेंज हो रहा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज, यानी हाइट वाला जो डिस्टेंस है y में चेंज हो रहा है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस से ऑब्जेक्ट कितने इसको हम भी ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं। यहाँ खैर हॉरिजॉन्टल नहीं है तो डायरेक्टली भी ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, dhi/dt। चेंज इन हाइट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी ये रिलेशन हम कहाँ से पा सकते हैं, तो हमको क्या पता है, सिंस मैग्निफिकेशन से हमको ये रिलेशन मिलता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। टाइम के साथ साथ चेंज करना है, तो डायरेक्ट मैग्निफिकेशन से भी डिफरेंशिएट करके कर सकते हैं, या फिर हम जानते हैं -v/u होता है। ठीक है, तो h और i ऐसा हम लोग दोनों में v और u मैग्निफिकेशन से रिलेट करके, या फिर डायरेक्टली m से, m को ही डिफरेंशिएट करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हाइट और ये चीज चेंज हो रहा है, तो वैसे ही इसमें भी चेंज हो रहा है। कैसे करेंगे देखते हैं। यहाँ से हम ऐसे लिख रहे हैं इसको, h हेलो, यस सर। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, सबको हम वेरिएबल मान के डिफरेंशिएट कर रहे हैं यहाँ पे। ऐसे u और v जो है यहाँ पे इस केस के लिए कांस्टेंट है, तो हम उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, hi/dv/dt प्लस v dhi/dt प्लस v d, अच्छा ये u था, du, v dho/dt प्लस ho dv/dt।
dt। हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आगे चल के हम केसेस भी दूसरा बनाने वाले हैं। इसको हम ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं uv के टर्म। u और v, u h i सब अगर चेंज हो रहा हो तो यहाँ पे हमको सारे कुछ दिख रहे हैं। यहाँ पे फिलहाल इस केस के लिए जो गिवन केस है इसके लिए u और v दोनों जो है कांस्टेंट हैं, तो ये वाला टर्म भी 0 होगा और ये वाला टर्म भी 0 होगा। ध्यान से देखो dhi/dt इक्वल टू क्या दिख रहा है, माइनस v/u dho/dt। ठीक है, यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू माइनस, ये माइनस v/u तो m ही होता है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये जो वेलोसिटी ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट है प्रिंसिपल एक्सिस से, यानी कि ये भी हम बोल सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से, यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। यानी कि मिरर को भी अगर हम ऊपर नीचे वेलोसिटी दे दें तो प्रिंसिपल एक्सिस भी अकॉर्डिंग ही ऊपर नीचे मूव करेगा। ये जो हम हाइट ऑफ इमेज या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मेजर करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस करते हैं, इस वजह से वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर दे रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये जो वेलोसिटी ऑफ इमेज हम लिख सकते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखो तो m इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 1 माइनस m बचेगा ना। ठीक है, चेक कर लेना ऐसा। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, यही चीज आएगा। ठीक है, ये कंपोनेंट क्या है, यानी कि वेलोसिटीज जो हैं आर परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, जो भी वेलोसिटी है वो सारा का सारा परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, यानी कि जो हम गिवन क्वेश्चन दे रखे हैं तो यहाँ पे हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। हम यहीं से डायरेक्टली भी hi/ho m के टर्म में लिख सकते थे, लेकिन हम ये सब चीजें बताने के लिए इतना किए। क्यों? क्योंकि अगला क्वेश्चन में हमारा फायदा करेगा। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर वेलोसिटी ऑफ इमेज फाइंड करेंगे तो m था -2, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है 2 मीटर पर सेकेंड, ऊपर है, ऊपर को पॉजिटिव ले रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ मिरर 0 दे रखे हैं, यानी कि -4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि ये जो इमेज है ये इधर 4 मीटर पर सेकेंड से नीचे जा रहा है, माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑब्जेक्ट ऊपर है तो इमेज नीचे। ठीक है, ठीक है, बार बार बोल रहे थे कि उसको ऐसा क्यों किए, तो अभी समझ में आ जाएगा कि लेट से कि अगर हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है वो इधर जा रहा है, कितना ले लें 5 मीटर पर सेकेंड और ये एंगल 37 डिग्री। ठीक है, तो इसको कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ ध्यान से देखो u भी चेंज हो रहा है, v भी चेंज हो रहा है, यानी कि यहाँ वाले में जो हमने ये जो टर्म 0 किया है वो अब इसमें हम 0 नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस केस में हम वो चीज 0 नहीं कर सकते। तो इसका जो हॉरिजेंटल भी कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट भी है, हम इसको पैरेलल से लिख रहे हैं, इसको हम परपेंडिकुलर से ऑब्जेक्ट है तो लिख रहे हैं। वैसे ही इमेज का भी आएगा पैरेलल, और यानी कि इमेज जो है हमारे यहाँ बनेगा, ध्यान से देखें ये फोकल लेंथ की तरफ, तो एक कंपोनेंट इधर आएगा वेलोसिटी पैरेलल इमेज, इधर की तरफ आएगा वेलोसिटी परपेंडिकुलर ऑफ इमेज। ठीक है, तो इसमें हम लोग दोनों चीज फाइंड कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, उसी के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट कर करके। तो वेलोसिटी अगर पैरेलल वाला इमेज का बात करें, ठीक है, पैरेलल और वो इमेज के लिए लिख रहे हैं, तो उसका हाइट से कोई लेना देना नहीं था या था, ये बताओ। उस मोमेंट पे उसका मैग्निफिकेशन नोन है, तो हम लोग ये डायरेक्टली लिख सकते थे क्या, m² माइनस में था वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, पैरेलल का ही सब बात हो रहा है, प्लस 1 प्लस m वेलोसिटी ऑफ मिरर। वेलोसिटी ऑफ मिरर हमने नहीं दे रखा है, हाँ m²।
वेलोसिटी ऑफ मिरर हमने नहीं दे रखा है तो ऐसे ही 0 है, अगर देंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही ले सकते हैं, केसेस बना सकते हैं। खैर ये वाला तो 0 है, इसमें तो 0 हो। तो यहाँ से हमको पैरेलल वाला दिख रहा है 2 था, यानी कि ये -8 मीटर पर सेकंड में नहीं, ये कितना हो जाएगा 5 cos 37 यानी 4 हो जाएगा ना, 4 × 4 यानी कि 16 मीटर पर सेकंड। ठीक है, वैसे ही परपेंडिकुलर अगर फाइंड करना है तो परपेंडिकुलर वाले में अब ध्यान से देखो, फॉर परपेंडिकुलर के केस में हमेशा याद रखना कि यही चीज लिखना है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू -v/u, यानी कि हाइट ऑफ इमेज u प्लस v हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू 0। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो dhi/dt du/dt प्लस v dho/dt प्लस ho du/dt मिलेगा हमको। ठीक है, इस केस में ध्यान से देखो तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 0 है तो हाइट ऑफ इमेज भी 0 ही आएगा। ठीक है, इस केस में अगर ध्यान से देखें तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज दोनों 0 आएगा, तो ये चीज कैंसिल हो जा रहा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ इमेज देख रहे हैं तो हमको मिल जा रहा है -v/u dho/dt, यानी कि माइनस ये -2 आ जाएगा इनटू ऊपर की तरफ 3 आ रहा है, यानी कि -6 मीटर पर सेकंड, यानी कि इधर जाएगा ये 8 मीटर पर सेकंड से इधर आ रहा है 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, जैसे कि 16 था। अच्छा 16 था, ठीक है, ये चीज आ रहा है, तो ऐसा कुछ आ रहा है। ये चीज बार बार हम लिखने बोलेंगे क्योंकि अगर हमारा क्वेश्चन ऐसा होता, ठीक है, एफ जो है 20 है, ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से 30 पे ही, वैल्यू सेम लेने के लिए हम सिर्फ ले रहे हैं, बोलता है कि पहले से ही 1 सेंटीमीटर हाइट पे है। ठीक है, यानी कि यहाँ बीच में कुछ भी नहीं है, ऑब्जेक्ट जो है अभी यहाँ पे है, पहले से इसमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, यानी कि हाइट ऑफ इमेज भी होगा। यहाँ से अगर हम इसको ऐसा वेलोसिटी दे दे 5 मीटर पर सेकंड, एंगल 37 डिग्री ही, तो क्या वेलोसिटी आएगा वो हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमने ये 0 किया है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज, वो अब हम 0 नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर 1 है तो हाइट ऑफ इमेज मैग्निफिकेशन 2 है तो 2 आएगा। यानी कि इस केस में जो अगर हम इमेज का बात करें तो इमेज जो होगा हमारा यहाँ पे कहीं होगा, यहाँ से डिस्टेंस होगा 2 सेंटीमीटर और वो इधर कहीं जा रहा होगा, अब उसके अकॉर्डिंग हम इसका वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज जो है फाइंड करना है कि इसका वेलोसिटी किधर जाएगा। हाइट है यानी कि ये चीज है, मिरर का भी वेलोसिटी हम किधर भी दे सकते हैं, तो फॉर्मूला हमारे पास है। अगर फॉर्मूला समझ में आ गया है तो उसके बाद की जो भी कहानी है वो रिलेटिव मोशन का कहानी है। ठीक है, इसके बाद जो भी कहानी है वो रिलेटिव मोशन की है, रिलेटिव मोशन का फॉर्मूला लगाना है, सॉल्व करना है। हाँ, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है, जो था फॉर्मूला वो है, लेकिन परपेंडिकुलर टू एक्सिस में ये वाला चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि ये वाले चीज को यहाँ से ये डिफरेंशिएट, उसके बाद चेक कर लेना है कौन कौन सा चीज 0 होगा। जैसे फर्स्ट वाले केस में du/dt और dv/dt 0 हो रहे थे। ठीक है, इस केस में hi और ho 0 है, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस पे ही ऑब्जेक्ट है और इमेज है। ये जो केस दिए हैं इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो 1 सेंटीमीटर ऊपर है तो इमेज यहाँ पे 2 सेंटीमीटर नीचे होगा, तो यहाँ पे ना तो ho 0 होगा, ना hi 0 होगा, ना du/dt 0 होगा, ना dv/dt 0 होगा। ठीक है, यहाँ सिर्फ वेलोसिटी ऑफ मिरर चेंज, तो इसको ट्राई करना है, इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन वैरायटी मिल सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन फिर से वैसा ही देगा कि गाड़ी आगे चल रही है, पीछे से ये आ रहा है वो आ रहा है, वैसा ही कुछ तुमको ऐसा ही एक फिगर रिलेट करके बनाना है कि मिरर कौन सा है
ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, कैसा है, ऐसे कैटेगरी में उसको लाके रख देना है एक बार, उसके बाद सब कुछ दिखने लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी कहे, ट्रेन जा रहा है, रेल जा रहा है, पीछे से स्पाइडरमैन आ रहा है, कोई भी आ रहा है, फाइनली हमको ऐसे एक रे डायग्राम पे उसको प्रिंट कर लेना है, ऐसा देख लेना है और उसके बाद काम को खत्म कर देना है। ठीक है, तो ये सारा चीज था हम लोग का स्फेरिकल मिरर में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, कि रिफ्लेक्शन में ये सब चीजें हम लोग को पढ़नी थी। इसके बाद मिरर में एक चीज और बच गया है, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स, यानी कि एक मिरर था, हम दो मिरर, प्लेन मिरर, दो कर्व मिरर ऐसे ऐसे लगा दें तो कैसा होगा, तो वही नेक्स्ट हम लोग करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर, यानी कि दो तीन मिरर को कंबाइन करके कैसे इमेज बनेंगे, क्या बनेगा, उस सब चीज पे डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो नेक्स्ट क्लास में वही, और कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर में मोस्टली क्वेश्चन ही रहेंगे, तो दो चार क्वेश्चन उस पे करेंगे। फिर रिफ्लेक्शन में जो लॉज हैं वो सब, फिर प्लेन मिरर के बारे में, प्लेन सरफेसेस से रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर लेंसेस ये सब आएंगे, लेंसेस के बाद फिर टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, ये सब चीज आएगा। ठीक है, तो आज इतना ही रहने दे रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर या फिर प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर ऐसे कंबाइन कर करके क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर। ठीक है, एंड कर रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू टू